हेलो दोस्तों। अब जब JIB एग्जाम अक्टूबर 2024 साइकिल का नोटिफिकेशन आ चुका है, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, आई होप आप लोग क्विकली अपने आप को रजिस्टर कर रहे होंगे सो आई शुड गिव दिस एग्जाम इन अक्टूबर। एंड ये जो टाइम है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज दिस इज़ वेयर यू कैन बिल्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो ये जो 60 डेज आपके पास हैं, लाइक वी कैन से कि अगस्त का पूरा महीना एंड सितंबर का पूरा महीना ऑलमोस्ट आपके पास है, बिकॉज उसके बाद तो आपको रिविजन करना होगा या फिर कुछ बच गया है तो लास्ट मिनट के जो प्रिपरेशंस हैं प्रैक्टिस वगैरह करना होगा। तो हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ये चीज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड क्या पैटर्न रहा है IIBF का JIB एग्जाम रिलेटेड। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या हमारा 60 डेज का स्टडी प्लान होना चाहिए फॉर द JIB एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है। राइट, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड यू कैन, अगर आप नए हैं इस पर्टिकुलर चैनल पर तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना। सो उससे रिलेटेड PDF वी आर प्रोवाइडिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, बिफोर मूविंग अहेड आई वुड जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू, अगर आप इस एग्जाम अक्टूबर साइकिल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर गाइडेंस एंड EduTap हैज कम अप विद दिस मास्टर कोर्स, जहां पर चारों कंपोनेंट्स के शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस 15-15 मिनट्स के अलॉन्ग विथ MCQs ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स में, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड है एंड ऑल्सो इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी है, जिसमें आप JIB 75 ये कोड यूज करके 75% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो हरी अप। ओके, सो द फर्स्ट थिंग हियर इज, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। प्लान का इंपॉर्टेंस ये है, जैसे मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। लेट्स से आप जो है अपना वर्क या फिर स्टडी करके वापस आए हैं। ओके, मोस्टली आप में से ज्यादातर लोग बैंक में काम कर रहे हैं, तो बैंक का काम करके वापस आए हैं, शाम को बैठ के आपको जो है बुक खोलकर पढ़ना है। कैसा महसूस होता है जब इवनिंग में लेट्स से लेट हो गया 7-8 ऐसे इस टाइम पर आकर आप जो है बुक खोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कितने सारे बुक्स है, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, ऑल दिस थिंग्स कीप मूविंग इन आवर हेड। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी चीज ये होगी कि बुक को तकिया बनाया जाए और सो जाया जाए। राइट, तो ये हमें लगता है। एंड या फिर आप पढ़ने के लिए तत्पर भी हैं, देन यू आर थिंकिंग कि वी शुड, हमें जो है थोड़ा सा आराम करना चाहिए, रेस्ट ले लेना चाहिए, बात करना चाहिए, नहा धोकर देन वी विल सेट। ठीक है, बट बाय द टाइम यू डू दैट टाइम हो जाता है, थकान हो जाती है एंड सो जाते हैं। तो एक प्रॉपर प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट यू हैव अ डेफिनेट आइडिया कि डेली जब आप बैठ रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर टेबल टू स्टडी, यू नो कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर, कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट में से, JIB के कौन से मॉड्यूल में से कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है, ये चीज माइक्रो लेवल पर जब आपको पता होगी देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इन अ प्रॉपर मैनर। एंड डेली डेली जब आप ये चीज कवर कर रहे होंगे, थोड़ा 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 करके पूरा कब कवर हो गया पता भी नहीं चलेगा। राइट, सो इस वजह से एक लॉन्ग टर्म प्लान, फिर एक वीकली प्लान एंड एक डेली प्लान बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक सजेस्टिव प्लान जो है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बिकॉज इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि ये 60 डेज हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले तो ये होगा कि लॉन्ग टर्म प्लान में आप अगस्त एंड सितंबर का जो टाइम है, कंसिडरिंग अक्टूबर हम पूरी तरीके से रिवीजन, मॉक टेस्ट इन चीजों में देंगे, अगस्त एंड सितंबर का टाइम है उसे आप बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये चीज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वी विल सी कि एक पर्टिकुलर वीक में, लेट्स से अगस्त में आपने ये सोच लिया कि 2 सब्जेक्ट्स मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली 4 सब्जेक्ट्स है, 2 सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। आई वुड से मेजर जो सब्जेक्ट्स है जिनका सिलेबस ज्यादा है वो आप पहले पकड़िए एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर द स्मॉलर वंस। ठीक है, तो या फिर अगर आपको कोई सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लाइक सम पीपल विदाउट द कॉमर्स बैकग्राउंड AFM इज डिफिकल्ट, टेक दैट फर्स्ट। ठीक है, AFM पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर द रेस्ट।
इस तरीके से एक लॉन्ग टर्म, एक ब्रॉडर प्लानिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, ओनली देन यू कैन प्रिपेयर, यू कैन मूव फॉर द वीकली प्लान के वीकली वाइज। जैसे अगस्त में मुझे कौन से 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं ये तो क्लियर होना चाहिए। माय सजेशन वुड बी कि अगस्त में आप आई एंड आईएफएस जो कि थोड़ा सा डायनामिक है एंड पीपीबी को कंप्लीट करिए, बिकॉज इसमें 55 दैट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, तो द सिलेबस इज रियली लार्ज। सो इन दैट केस यू शुड बी कंसिडरिंग कि ये 2 मेरे पहले कवर हो जाए। इफ चारों पेपर्स आपके जो है रिमेनिंग है, यू वांट टू क्लियर इट इन वन सिंगल अटेम्प्ट, ठीक है। तो आई एंड आईएफएस क्यों सर? बिकॉज दिस इज ऑल्सो लार्ज, 45 चैप्टर्स इसमें है एंड साथ के साथ ही थोड़ा डायनामिक है, थोड़े से अपडेट्स एंड ऑल भी आपको देखने होंगे। तो पहले बेसिक तो समझ में आया, देन यू विल गो फॉर अपडेट्स, है ना। तो अभी बेसिक्स हो गए तो आगे अपडेट्स आप कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ समबडी इज लाइक सर आईआईएफएस तो हो जाएगा, मुझे एएफएम से डर लग रहा है, तो गो फॉर एएफएम फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं, बिकॉज आरबीडब्ल्यूएम इज इजी फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, सिंपल है, शॉर्टेस्ट सिलेबस, एवरीथिंग, सो दैट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट दीज थिंग्स यू शुड बी केयरफुल। वंस यू हैव अ प्लान कि लेट्स से आईआईएफएस आप स्टार्ट कर रहे हैं and you are dedicating some amount of time, let's say in the morning, let's say in the evening, तो आपको पता रहेगा कि लेट्स से फर्स्ट वीक में मुझे मॉड्यूल ए ऑफ आई एंड आईएफएस कंप्लीट करना है, सेकेंड वीक में मॉड्यूल बी, थर्ड में सी एंड डी, ऐसे। तो मॉड्यूल ए में कितने चैप्टर्स है? लेट्स से देयर आर, एज वी नो आई एंड आईएफएस मॉड्यूल ए में वी हैव 11 चैप्टर्स, तो ये सारे 11 चैप्टर्स मेरे एक वीक में कैसे कंप्लीट होंगे, कौन से चैप्टर्स मुझे फर्स्ट करने हैं, कौन से नेक्स्ट करने हैं, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, राइट। तो इन दैट वे वीकली प्लान एंड डेली प्लान विल टेल यू कि डेली बेसिस पर व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर टेबल यू हैव एन आइडिया कि कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है आज के दिन, कौन सा कंप्लीट करना है, ठीक है। ये टाइम टेबल बनाने से आपको एक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, राइट। और कई बार आप ये सोच रहे होंगे अरे सर टाइम टेबल तो मेरे से बना लिया जाता है, मैं टाइम टेबल तो बना लेता हूँ, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आई एम अनेबल टू फॉलो इट, ठीक है। उसका भी इलाज है, आपको डेफिनेटली टाइम टेबल बनाने के बाद यू शुड टेक सम और द अदर पर्सन एज योर मेंटोर, ठीक है। अपने किसी कोलीग को, अपने फैमिली मेंबर, स्पाउस, चिल्ड्रन या फिर फ्रेंड, एनीबडी कैन बी समवन हु कैन हेल्प यू। यू कैन आल्सो टेक आर हेल्प, ठीक है। hello@edutap.co.in पर आप मेल कर सकते हैं एंड देन यू कैन टॉक टू अस कि किस तरीके से सर हमें प्रिपेयर करना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं बन रही है, यू कैन जस्ट लेट अस नो, ठीक है। ऐसे कोई और भी मेंटोर आपके हो सकते हैं, दे विल बी गाइडिंग यू। एंड आई वुड से कि एक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि एटलीस्ट आप डेली बेसिस पर 3 घंटे तो दे, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे अरे सर इतना टाइम तो है ही नहीं, कहाँ से देंगे हम, तो ये आप अपने आप को बहाना दे रहे हैं। लेट मी टेल यू, थोड़ा टाइम, 3 नहीं तो 2.5 2 घंटे तो निकल ही जाते हैं पूरे दिन में। जस्ट सी के आप कहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम, बातें थोड़ा कम करके या फिर थोड़ा जल्दी खा के या फिर ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करके या फिर इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय योर ओन व्हीकल आप चला रहे हैं तो कुछ दिन के लिए जस्ट फॉर 2 मंथ्स थोड़े से पैसे खर्च के आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर कोई और सिस्टम कैब वगैरह जो है रख लीजिए, तो यू कैन सेव योर टाइम। इट इज ओनली अ बिग बहाना कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो प्लीज ये बहाने अपने आप को मत दीजिए, कम ओवर इट एंड गिव सम टाइम, ठीक है। इसके साथ यू कैन गो फॉर मोर आवर्स इन द वीकेंड, 6 आवर्स इज मिनिमम आई वुड से। अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो 8 घंटे भी आप दे सकते हैं वीकेंड्स में, सैटरडे संडे जब भी छुट्टी है। प्लीज ये 2 महीने, 2 ढाई महीने पूरा का पूरा हमारा जो है जेआईबी के प्रिपरेशन में जाना चाहिए। यू कैन प्रिपेयर इन 2 शिफ्ट्स या 1 शिफ्ट। कई कई लोग का होता है कि रात को अच्छे से हो जाता है, 4 घंटे 3 घंटे में रात को प्रिपेयर कर लूंगा, ओके गो फॉर दैट। मेनी पीपल आर लाइक अर्ली बर्ड्स, दे विल बी स्टडिंग इन द मॉर्निंग, तो वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग है कि थोड़ा 1 घंटा मॉर्निंग 2 घंटा इवनिंग ऐसा मैं पढ़ूंगा, तो यू कैन गो फॉर दैट। तो 2 शिफ्ट हो गया, 1 शिफ्ट हो गया, कुछ भी। आई एम गोइंग टू शो यू द प्लान विथ रेस्पेक्ट टू दिस थिंग्स ओनली। एंड मेरा सजेस्टिव प्लान है कि अगस्त में आप जो है पीपीबी एंड आईएफएस कंप्लीट कर लें and in the month of September you are completing AFM and the other RBWM, ठीक है। तो उस हिसाब से आई एम गोइंग टू शो यू द प्लान। सो हियर फर्स्टली विल बी डिस्कसिंग कि आईआईएफएस कब हमें पढ़ना है। आई वुड से बिफोर गोइंग फॉर एंटरिंग इनटू दिस थिंग टाइम टेबल के कब हमें पढ़ना, हमें पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है। फर्स्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स वुड बी द आईआईबीएफ का जो बुक है आपका आई एंड आईएफएस का, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसके अलावा इफ यू हैव टेकन अप एनी कोर्स या फिर कोई भी चीज पर आपने ट्रस्ट किया है तो प्लीज गो विद दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा।
यू ट्रस्ट ओनली वन सोर्स, ठीक है, थोड़ा सा कोई प्रैक्टिस के लिए कोई और सोर्स कहीं से मॉक टेस्ट ले लिया वो तो करना है, बट पढ़ने के लिए जस्ट ट्रस्ट वन सोर्स एंड द बेस्ट वन वुड बी द बुक इटसेल्फ, आई वुड से। इसके अलावा अगर आपको मॉड्यूल ए एंड बी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा आई एंड आईएफएस में, यू कैन गो फॉर द एनसीईआरटी, बट एट दिस लास्ट टाइम आई वुड से कि थोड़ा बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करिएगा, नॉट ऑल द चैप्टर्स बट या सिलेक्टिव रीडिंग करके हमें जो है आगे बढ़ जाना है। मॉड्यूल ए एंड बी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट या क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ए एंड बी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एंड आईएफएस इज कंसर्न्ड यू शुड हैव एन आइडिया इज मॉड्यूल डी, ठीक है। इसके बाद ए बी सी का जो वेटेज इज ऑलमोस्ट सेम, यू कैन गो फॉर ए एंड बी को पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं, बिकॉज ए बी सी में से ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जून में आए थे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर थे। एंड सी की अगर बात करूं सर, सी में से तो क्वेश्चंस आते हैं, आप क्यों नहीं कह रहे पढ़ने को, बिकॉज इट इज वेरी लेंदी। अब अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो आई एंड आईएफएस को आप सबसे पहले पिकअप कर सकते हैं, एंड एज फार एज द टाइम टेबल इज कंसर्न्ड, एज सुन एज द नोटिफिकेशन इज आउट अगस्त में आप जो है इसका प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। एंड चैप्टर 1 से लेके 45 तक का पूरा जो है अगस्त में किस तरीके से चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर इस टाइम टेबल में दिखा दिया है। तो 1 2 3 चैप्टर एक साथ, 4 5 देन 6 7 8 9 10 11, एंड यू कैन सी यहाँ पर जो संडेज है यू कैन यूटिलाइज दैट फॉर रिविजन एंड कंटिन्यूशन, यहाँ पर आप बाकी चैप्टर्स का इस तरीके से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो संडेज आपका रिवीजन में जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ 31 अगस्त यू आर कंप्लीटिंग दीज चैप्टर्स 43 44 45 तक आप जो है कंप्लीट कर रहे हैं। सो डू नॉट वरी, क्योंकि आप देख रहे हो कि 3 चैप्टर्स 2 चैप्टर्स एक साथ है, बट द थिंग इज कि कई बार कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो आराम से आप इनको एक साथ कर सकते हैं। एंड इफ एट ऑल थोड़ा सा स्पिल ओवर भी होता है, थोड़ा सा पुश भी होता है, तो इनटू अक्टूबर जाएगा आपका। एंड इसके बाद जो एएफएम एंड हमारे आरबीडब्ल्यूएम है वो छोटे हैं, आराम से आप उनको कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से टाइम टेबल को आप अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। ना मूविंग टू पीपीबी, पीपीबी में सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड से मॉड्यूल ए एंड बी है, तो हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। बेस्ट सोर्स इज आईआईबीएफ बुक एंड आरबीआई के सर्कुलर्स को थोड़ा आपको रिफर करना होगा आफ्टर थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया है, तो उसके लिए फर्स्ट बेसिक्स जो बुक में वो तो क्लियर होना चाहिए। ये बुक या फिर एनी कोर्स इफ यू आर एनरोल्ड इनटू यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द टाइम टेबल ऑफ पीपीबी, यहाँ पर आप देख रहे हो अगस्त में हम पीपीबी भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लेंदी है, बट ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, 2-3 चैप्टर्स 1-2 चैप्टर्स 2-3 घंटे में आप आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। तो यहाँ जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अगेन अगस्त में हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रिपरेशन, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इनिशियली हैवी है, एंड देन 2 चैप्टर्स एंड फाइनली ऑल्सो 3 चैप्टर्स एक साथ हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगस्त में आई एंड आईएफएस एंड पीपीबी पैरेलली चल रहा है, तो आई एंड आईएफएस से थोड़ा सा जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पीपीबी विल बी इजी फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन बिकॉज आप बैंकिंग इंडस्ट्री से काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो सारे 1 से लेके 55 तक के जो चैप्टर्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया। अगेन वी हैव यहाँ पर आपको जो है रिवीजन का टाइम मिल जा रहा है एंड यू कैन यूज दिस संडेज फॉर रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ टाइम आप रिवीजन के लिए निकालेंगे एंड बाकी चैप्टर्स का किस तरीके से डिवीजन रहना चाहिए इन दीज 4 वीक्स रफली, तो वह मैंने आपको बता दिया है। तो अगेन द सेम थिंग अप्लाइज हियर कि पीपीबी के भी कुछ चैप्टर्स जो है अगले महीने में जा सकते हैं, बट द थिंग इज अगले महीने जो सितंबर में हमारा प्लान है कि एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम हम कंप्लीट करेंगे, तो उनके नंबर ऑफ चैप्टर्स आर लेस, तो यू कैन कवर अप एंड थोड़ा सा अगर अक्टूबर में भी जाता है तो नथिंग मच टू वरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीपीबी का टाइम टेबल भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ एएफएम की अगर हम बात करें वी विल हैव टू नो कि कौन से सोर्सेस हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इफ एट ऑल आईआईबीएफ का जो बुक है दैट वुड बी सफिशिएंट, बट कुछ चीजें आपको थोड़े बेसिक समझने के लिए यू विल हैव टू रेफर क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटीज जो है वो आपको रेफर करने होंगे एंड उनके नेम्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। अकाउंटेंसी का जो बुक है, ठीक है, इफ एट ऑल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, या फिर ऑनलाइन आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आई वुड से यूट्यूब पे आराम से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और ये बुक में से सीडी मॉड्यूल से बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगेन एएफएम में भी आपका मॉड्यूल ए एंड बी इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट, सो यू शुड बी पेइंग अटेंशन।
AFM हम सितंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन सी देयर आर 35 चैप्टर्स फ्रॉम 2nd ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर, हमारे 35 चैप्टर्स इस तरीके से पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, यू विल बी एबल टू कंप्लीट, ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से पेयर किए गए हैं सो दैट यू कैन कंप्लीट। नाउ यहाँ पर ध्यान लगाने वाली बात यह है कि 30th ऑफ सितंबर तक वी आर फिनिशिंग AFM एज वेल एज RBWM, ये टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप फॉलो कर पाए सो थोड़ा सा पुश होगा। और हमारा एग्जाम जो है फर्स्ट एग्जाम इज ऑन 20th अक्टूबर, तो अक्टूबर में भी थोड़ा टाइम आप ले सकते हैं, ओके, व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, थोड़ा पुश होगा तब भी चलेगा बिकॉज बफर टाइम हमारे पास है। सो वो बफर टाइम दिमाग में नहीं रखना है, स्टिक टू दिस टाइम टेबल एंड मूव विद दैट। RBWM की अगर हम बात करें तो IIBF बुक वुड बी इनफ बिकॉज मोस्टली बुक में से आता है, यू विल बी एबल टू आंसर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ अगर आपको पढ़ना है तो दिस पर्टिकुलर जो है BBA रिलेटेड एक बुक है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, PDF से आप ले सकते हैं, फॉर फर्दर रेफरेंस यू कैन गो फॉर दैट। यहाँ पर भी पूरा का पूरा आपका जो है चैप्टर 1 से लेके 26 एज वेल एज एडिशनल मटेरियल के लिए भी आपको टाइम दिया गया है, एक आधा क्वेश्चन एडिशनल मटेरियल से आ जाता है, सो यू कैन फॉलो दिस। यू कैन सी बहुत ज्यादा पैक्ड नहीं है, इनिशियली हैवी वेट लिफ्टिंग अगर आप IIFS और PPB के लिए कर लेंगे तो आगे चीजें इजी हो जाएंगे। इनिशियली आप सोचोगे कि आराम से पढ़ो तो वो नहीं होगा, इनिशियली स्टार्ट करिए, बहुत हैवीली स्टार्ट करिए एंड देन बाय द एंड यू विल बी रियली रिलैक्स्ड एंड प्रॉपर्ली आप जो एक एक चैप्टर पढ़ के पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एंड यू हैव एन आइडिया कि हमने जो है सितंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया, तो 20th ऑफ अक्टूबर को पहला हमारा पेपर है IAIFS का, तो बिफोर दैट लेट्स से 1 और 2 वीक्स आप जो है रिवाइज कर रहे हैं एंड 1 मोर वीक आपको बचा रहेगा, सो दैट थोड़ा बफर टाइम है, 30th तक कंप्लीट नहीं होता है ये सारा कुछ तो आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपको देख के समझ में आ रहा है कि थिंग्स आर रियली टाइट, ठीक है, टाइट हमें लग रहा है कि अरे 2 महीने बहुत है, बट टाइट है चीजें, यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली, प्लीज डू स्टार्ट इट एंड डू नॉट फॉरगेट कि ये जो टाइम है हमारा, जो हमने 1 से लेके 20th अक्टूबर के बीच का टाइम दिया है, नो मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग, आई वुड से अगर पॉसिबल है तो मॉक टेस्ट देना इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग 4-5 चैप्टर्स स्टार्ट कर दीजिए, थोड़े चैप्टर वाइज मॉक्स कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे, इवन एडोटैप ऑल्सो प्रोवाइड्स, राइट, तो यू कैन गो फॉर दैट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो 1 to 20 अक्टूबर डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, इफ नॉट मॉक टेस्ट जरूर प्रीवियस के क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करिए ही करिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू आर स्टडिंग, एग्जाम में जाकर कई बार ब्लैंक हो जाते हैं कि समझ नहीं आता अगर रिवीजन नहीं है, तो मॉक टेस्ट के थ्रू रिवीजन पूरे 20 दिन 20 मॉक टेस्ट दीजिए, 4-4 एटलीस्ट जो है आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 16 डेज के लिए तो मॉक टेस्ट दे ही सकते हैं, 4 सेट्स ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, तो काफी टाइम है आपके पास, you can utilize this as many as possible, don't wait for the last moment, ठीक है, इवन तो मैं कह रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट में डेफिनेटली यू शुड डू, बट डू नॉट वेट फॉर इट, इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट। एंड सॉल्यूशन जो भी आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट में मिल रहा है, लेट्स से आपने आपका स्कोर सही नहीं रहा, यू हैव नॉट बीन एबल टू आंसर, देन सी द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू इम्प्रोवाइज एंड सी कि क्या गैप्स है, रीड इट अगेन एंड ऐसे बहुत बढ़िया आपका रिविजन होगा, लेट मी टेल यू एग्जाम में यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग, okay, so this is how you can prepare and I would like to wish you all the best for your preparation for the JIB exam. If you have any other queries you can always let us know on 8146207241 पे कॉल करके या फिर hello@edutap.co.in पर। All the best, keep your confidence high and prepare well. Thank you.